हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 23वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतीन्द्रितः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं सावधानी से काम ना करूं, कोई भी कर्म ना करूं और उसमें सावधानी ना बरतूं, तो मनुष्य सब मेरे बर्ताव के अनुसार ही बरतते हैं, मेरे अनुसार ही चलते हैं। यदि तो मैं ठीक से काम ना करूं तो बहुत परेशानी हो जाए, बहुत कष्ट हो जाए। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, उच्छिदेयुः इमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेत अहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमः प्रजाः। कि यदि मैं कर्तव्य कर्म ना करूं तो ये लोक भ्रष्ट हो जाएगा और इस प्रकार से जो सारे लोग हैं, सब प्राणी हैं, वो भ्रष्ट होने शुरू हो जाएंगे। और इसमें उसका मान्य मतलब ये कि जो मेरे हिसाब से चलते, मतलब यदि मैं ठीक से ना करूं तो प्रजा भी वैसे ही करेगी और इसका मैं दोषी ठहराया जाऊंगा। तो इसलिए मुझे सब कर्तव्य कर्म करने हैं और इन कर्तव्य कर्म के लिए मुझे उसी हिसाब से करना है कि मैं संसार की भलाई के लिए वही मुझे कर्म करता हूँ मैं, और जिससे कि मुझे लोग मेरा अनुसरण करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे, वही मनुष्य कहलाने योग्य हैं। बाकी जो ऐसा नहीं है, नहीं मानते और लेजीनेस है, आलस्य है, उसमें उनको अहंकार है और कर्तव्य कर्म नहीं करते, वो अपना अधिकार चाहते हैं, ऐसा और होने पर वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। देखा जाए वास्तव में तो ये संसार एक स्कूल है, विद्यालय है, जहाँ हमें अपनी इच्छा, ममता, इन्फेचुएशन, स्वार्थ, सेल्फिश मोटो आदि के जो त्याग पूर्वक जब हम दूसरों के लिए हित कर्म करते हैं, कर्मयोग करते हैं निष्काम निस्वार्थ भाव से, तो उसके हिसाब से जब चलते हैं तो ये हम अपना उद्धार कर रहे हैं। और ये हमारे संसार के जितने भी संबंधी हैं, यदि एक दूसरे के हित के लिए ही आपस में सोचेंगे, करेंगे, तो जैसे घर में हैं, पिता है वो पुत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए, बहन के लिए, अपने माँ के लिए, माता पिता के लिए, पत्नी के लिए, क्या उनके सुख सुविधा की है, और फिर आगे बढ़कर वो अपने निकट संबंधियों के लिए, अपने मित्रों के लिए, फिर समाज के लिए। उसी प्रकार से घर के सभी सदस्य, अब माता पत्नी हैं तो वो सब सदस्यों को देखते हुए, बच्चे हैं वो दूसरों की माता पिता की सेवा, और जो और बहन भाई हैं उनके साथ भी लगाव, उनका भी ध्यान रखते हुए कि भाई हम किस प्रकार से उनकी सेवा कर सकें। तो यदि हम ऐसा कर सकें इस स्कूल में अपने, फिर उसके बाद में परिवार के बाद में निकट संबंधी आते हैं, उसके बाद में मित्र आते हैं, फिर समाज आता है। तो इस तरह से जब हम एक दूसरे का रक्षा करेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी और यही जीने का तरीका है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत ही बड़ा अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं और हम इस प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे। अब हम अगला वो करते हैं, सक्तः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा असक्तः चिकुर्षु लोक संग्रहम। भगवान कह रहे हैं कि इसमें, और इसी के साथ साथ हम दूसरा श्लोक भी ले लेते हैं कि न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे भारत, तू आसक्ति से काम कर। आसक्ति के बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं। आसक्ति का मतलब आकर्षण, आपका मतलब इसका और देखा जाए तो अच्छा शब्द है अटैचमेंट। यदि हम अटैचमेंट होकर काम करेंगे तो तू ठीक से काम नहीं कर पाएगा, तो वो कर्तव्य कर्म नहीं होगा। जहाँ आसक्ति होगी वो ये जो कर्म करेगा वो ठीक से हुआ भी नहीं होगा। तू अनासक्त भाव से कर, अनासक्त, अटैचमेंट मत कर, कर्म कर पूरा, लेकिन तू अटैचमेंट मत कर, आसक्ति मत कर।
इस तरह से ही कर्म कर तू। और फिर जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो तत्वज्ञ पुरुष हैं, जिनको तत्वज्ञ पुरुष का अर्थ ये है कि जिन्होंने अपने आप को रियलाइज़ कर लिया है, वो समझ लिया है कि मैं कौन हूँ। ना मैं शरीर हूँ, ना मैं इंद्रियाँ हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं अहंकार हूँ, अहंकार तो मन का है। तो मैं कौन हूँ वास्तव में? और शरीर भी है, तो क्या मैं आँख हूँ, कान हूँ, हाथ हूँ, पैर हूँ? ये सब मैं नहीं हूँ। मैं तो सच्चिदानंद हूँ, चेतना हूँ, जो शरीर को चला रही है। तो वो भगवान यही कह रहे हैं कि तू इन सब अज्ञानी मनुष्यों का भ्रम दूर कर, उसमें किसी प्रकार से भी ये उनके मन में ना आ जाए कि भाई ये जो आसक्ति विहित का मतलब अटैचमेंट होके कर्म ना करें। और जब इस प्रकार से वो कर्म करेंगे और फिर जो जो महान पुरुष हुए हैं, जिनको पता है कि मैं कौन हूँ, हू एम आई, उनको वो जो संसार में कर्म कर रहे हैं, उनको तू फॉलो कर। यदि तू उनको फॉलो करेगा, क्योंकि भगवान और जो इस तरह के पुरुष होते हैं, जिनको ज्ञानी लोग कहते हैं, ज्ञानी का अर्थ है जिन्होंने अपने आप को समझ लिया है कि मैं कौन हूँ, वो कभी भी उनको एक तो कर्तव्य अभिमान नहीं होता कि मैं कर रहा हूँ। ये तो उनको इस बारे में कोई निशंका से के साथ वो ये कहते हैं कि भाई ये मैं समाज के लिए भगवान हमसे करा रहे हैं, मैं करने वाला मैं करने वाला कौन? मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, मुझे पता नहीं किस ग्रंथ का था वो सुखाति दुखाति न कोपी दाता, परो दतातिथि कुबुद्धिरेषा, अहम करोति वृथाभिमानः, सुकर्म सूत्रात् ग्रथितो हि लोकः। ये सुख और दुख दाता की देन है। जो ऐसा नहीं समझते, जो हमारे कर्म हैं उन्हीं के हिसाब से हमको फल मिल रहा है। जो ऐसा नहीं समझते वो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, नासमझ हैं, नहीं जानते, ये दाता की देन है। और सुखादि को परो तथातिथि कुबुद्धिरेषा, वो कुबुद्धि वाले हैं। अहम करोति वृथाभिमाना, कि मैं कर रहा हूँ, ये तो व्यर्थ का अभिमान है। सब प्रकृति कराती है हमसे। कोई ये कहे ये मैंने ये किया, मैंने गोल्ड मेडल जीता, ये सब प्रकृति ने कराया है। अपना जो हमको प्रारब्ध से मिला था उसी प्रकार से ही हमको ये मिला है। हाँ, उसमें पुरुषार्थ भी है सच्चाई का। तो इसी प्रकार से ही हम संसार में रहते हुए किस प्रकार निस्वार्थ निष्काम भाव से संसार की सेवा में ही अपना सामग्री, अपना तन मन धन लगाने की करें, अपने घर के लिए भी, अपने लिए। दूसरा शब्द हम पहले इसके बारे में कह चुके हैं, क्योंकि जो दूसरा शब्द है, जो पहला शब्द है वो है चेतना, जो हमारे अंदर आत्मा है। आत्मा के लिए शरीर भी दूसरा है। तो जो है हम आत्मा, अपनी शरीर, अपने मन और बुद्धि, ये चित्त वगैरह, उसके बाद में जितने परिवार में सब सदस्य हैं, तो ये सब दूसरों में आ जाते हैं। तो हम दूसरों की सेवा में ही अपना ये सब लगाने का प्रयास करें, निष्काम निस्वार्थ भाव से। यही सब कर्तव्य कर्म होंगे। और साथ में जो सबसे मुख्य बात है, आसक्ति रहित हो। आसक्ति का मतलब उसमें अटैचमेंट बिल्कुल ना हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ कहते हुए जो परमात्मा आपके हृदय में बैठे हुए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हुआ आपसे इस वक्त मैं वाणी को विराम देता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।